बिहार दरोगा जीके जीएस सबसे सटीक विश्लेषण के साथ स्वागत है आपका एग्जाम द्वार चैनल में। तो आइए बिहार दरोगा का प्री और मेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस का भाग 2 ये सीरीज आज शुरू करते हैं। इससे पहले बिहार दरोगा के लिए पार्ट 1 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें बिहार की काफ़ी जानकारी दी गई जो एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाए एग्जाम द्वार पर, उस वीडियो को जरूर देख लें। साथ ही आप इसके आने वाली सारी सीरीज़ को देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बिहार से 40 से 50% बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार का सांस्कृतिक, सारी बिहार की राजनीतिक से लेकर के बिहार के बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये भाग 2, और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड है। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। कब आगमन हुआ था? 1917 में। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना था। 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ था। याद रखने वाली चीज़ है, मोहम्मद यूनिस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जो 1937 में जो सरकार गठित किया गया था, भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे मोहम्मद यूनिस। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। किसने? पटना में पीर अली ने 1857 की क्रांति का। वहाबी नेताओं में अमनुद्दुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अहमदुल्ला 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल संस्था का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1919 में 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेरशाह सूरी था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बोधगया में स्थापित है। सासाराम शेरशाह के मकबरा के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास है। संत शरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना जिले में है। अब आइए बिहार का भूगोल जानते हैं। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 5 सेकेंड। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। चलिए, आकृति तो है बिहार की मैप की, आयताकार है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, लंबाई उत्तर दक्षिण 345 किलोमीटर और चौड़ाई 483 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई जो है 5273 मीटर है। सीमाएं जो है उत्तर में नेपाल 7 जिलों में बनाती है, दक्षिण में झारखंड 9 जिलों से, पूर्व में पश्चिम 3 जिलों से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश 7 जिलों से। बिहार की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। शुद्ध बोधगया क्षेत्र जो है वो 56,94,642 हेक्टेयर या 60.48% है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र। गैर कृषि कार्य में लघु भूमि जो है 17.37% है। ऊसर या गैर कृषि योग्य भूमि है 4% लगभग, और अस्थायी चारागार है 0.19%।
विविध पेड़ व बगीचा वो 2.45% है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है 64.71 लाख हेक्टेयर है। बिहार की संरचना का और उसका विस्तार। धारवाड़ चट्टान जो है वो है गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका में। विंध्यन समूह की चट्टानें जो है कैमूर और रोहतास में है। टर्शियरी चट्टानें हैं पश्चिमी चंपारण में। और क्वाटरनी काल की चट्टानें हैं गंगा के मैदानी भागों में। अब बिहार के वनों के बारे में जानते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये है वन। कुल वन क्षेत्रफल जो है, कुल भौगोलिक क्षेत्र हो गए 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल वन क्षेत्र जो है 7,288 वर्ग किलोमीटर। वन का क्षेत्रफल प्रतिशत में है 774%। अति सघन वन क्षेत्र है 248 वर्ग किलोमीटर। और राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र जो है 32,847 वर्ग किलोमीटर। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र है 5603 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय पार्क जो है वो एक है वाल्मीकि नगर। वन्य जीव अभयारण्य 11 है। बिहार में सर्वाधिक वन जीव क्षेत्र वाले कैमूर और पश्चिमी चंपारण है। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले जो हैं शिवहर और शेखपुरा है। बिहार में वन के प्रकार 2 प्रकार हैं। एक आर्द्र पर्णपाती व शुष्क पर्णपाती है। आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष है शीशम, सेलम, साल और खैर। और शुष्क पर्णपाती है महुआ, आम, कटहल, जामुन। बिहार के प्रमुख अभयारण्य व संबंधित जिले। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि आश्रयनी पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो गया में है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। कैमूर अभयारण्य रोहतास बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। पंत अभयारण्य नालंदा में है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। और कांवड़ पक्षी विहार बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है। और नागी डैम व नकटी डैम पक्षी विहार जमुई में है। सुहियान पक्षी विहार जो है वो भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। और हरियावाड़ा हिरन पार्क अररिया में है। चलिए अब देखते हैं बिहार में सिंचाई की व्यवस्था। कुल सिंचित क्षेत्र जो है 45,50,244 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में है 48.33%। सिंचाई के मुख्य स्रोत है नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं, जलमग्न गड्ढे। नलकूप द्वारा निर्मित सिंचित भूमि का क्षेत्रफल है 55.4% और नहर द्वारा 34%। तालाब द्वारा 3.2%, कुआं द्वारा 0.5% और अन्य साधनों द्वारा 6.5%। बृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक है कमांड क्षेत्र में। और माध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता है 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक। लघु सिंचाई परियोजना की सिंचित क्षमता यह है 2,000 हेक्टेयर से कम। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला शेखपुरा। न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जमुई। नहर सिंचाई में अग्रणी जिले हैं रोहतास व पश्चिमी चंपारण। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले हैं मुजफ्फरपुर और वैशाली। बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं व नहरें। सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874। प्रमुख नहरें पूर्वी सोन नहर औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद। और पश्चिमी सोन नहर आरा, बक्सर, रोहतास। गंडक परियोजना त्रिवेणी 1904। मुख्य बांध जो है वाल्मीकि नगर बांध है। मुख्य नहरें जो है पंडित नहर, गोपालगंज, सारण, सिवान। और पूर्वी नहर या तिरहुत नहर पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तीसरा है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना 1954 से 55 जो बना था। मुख्य बांध है हनुमान नगर बांध। मुख्य नहरें हैं पूर्वी कोसी नहर, पूर्णिया और अररिया। बिहार की नवीनतम सिंचाई परियोजना एवं संबंधित जिले। बरनाल जलाशय योजना जो है भागलपुर जमुई में है। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया औरंगाबाद में है। पुनपुन बराज योजना औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद में है। बटेश्वरनाथ पंप नहर योजना भागलपुर। जमनिया पंप नहर योजना कैमूर। अपर क्यूल जलाशय योजना मुंगेर और लखीसराय। तिलैया डायवर्सन योजना है गया में और नवादा में। दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास और कैमूर में है। बटाने जलाशय योजना औरंगाबाद और बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है। बिहार की नदियाँ व उसके उद्गम स्थान।
गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। घाघरा या सरयू मचपांचुंग या तिब्बत से निकलती है। गंडक जो है सप्तगंडकी नेपाल से। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कोसी जो है सप्तकोशी नेपाल। महानंदा मकलादियाराम दार्जिलिंग से। और कर्मनाशा विंध्याचल पहाड़ी से। सोन जो है अमरकंटक से। पुनपुन चौराहा पहाड़ी पलामू से। फल्गु हजारीबाग पठार से। और पंचानन उत्तरी छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलता है। सकरी जो है भी उत्तरी छोटा नागपुर से। और अजय बरपाट चकाई जमुई से। बिहार के प्रमुख झरने जलकुंड व उसके उद्गम स्थान। सप्तधारा या सतघरवा जो राजगीर से निकलता है। ब्रह्मकुंड है राजगीर में। सूर्यकुंड है राजगीर में। नानक कुंड राजगीर में। मखदुम कुंड राजगीर में। और गोमुख कुंड राजगीर में है। लक्ष्मण कुंड यह मुंगेर में है। सीता कुंड मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड मुंगेर में है। ऋषि कुंड मुंगेर में है। जन्म कुंड मुंगेर में है। श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में है। और भरारी कुंड मुंगेर में है। अग्निकुंड गया में है। बिहार की अब अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अनुमानित वृद्धि दर है 2015-16 चालू वित्त वर्ष पर मूल पर 15.75%, 15.75%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 2012-13 चालू मूल्य पर 2,96,153 करोड़ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर है 2013-14 चालू मूल्य पर 3,43,054 करोड़। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 2014-15 चालू मूल्य पर है 3,83,709। प्रति व्यक्ति जो आय है वो 30,930 है 2012-13 चालू मूल्य पे। प्रति व्यक्ति आय 2012-13 2004-5 के स्थिर मूल्य पर 16,537। सब याद रखने वाला है, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले हैं पटना, मुंगेर और बेगूसराय। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले हैं शिवहर, बांका, मधेपुरा। उच्च वृद्धि दर वाले क्षेत्र हैं निर्माण 35.8%, संचार जो है 7.8%, व्यापार होटल रेस्टोरेंट है 17.71%। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर जो है 5.58% है बिहार की। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर है 7.98%। बिहार पर कुल ऋण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 20.25% है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19% है। और राज्य सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 17% है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वो 54% है। बीपीएल परिवार की संख्या 145 करोड़ और प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत 122 यूनिट है। बिहार में वास्तविक पूंजी निवेश 144.47 करोड़ है। बिहार में कृषि के उपस्थिति जो है राज्य में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य वार्षिक वृद्धि दर 11-12 में 16.71% है। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 12-13 के हिसाब से 176.39 लाख टन है। खाद्यान्न उत्पादन 2004-5 में 79.06 लाख टन। और आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत जो है आजीविका के लिए कृषि पर वो काफ़ी ज़्यादा देखिए 80% है कृषि पर आधारित। मुख्य फसल जो यहाँ की है बिहार की वो चावल है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता है 0.18 हेक्टेयर। बिहार के प्रमुख फसलें व उत्पादन क्षेत्र चावल या धान पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में होता है मुख्य रूप से। गेहूं जो है दरभंगा, गया, रोहतास। मक्का है सारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। जौ जो है चंपारण, सहरसा, पूर्णिया। और मड़ुआ रागी जो है सहरसा, मुजफ्फरपुर और सारण में मुख्य रूप से होता है। बाजरा जो है पटना, मुंगेर और गया में मुख्य रूप से होता है। तीसी जो है पटना, भोजपुर, गया। राई व सरसों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तिल जो है चंपारण व शाहाबाद में। अरहर जो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में। चना भोजपुर, बक्सर, गया। और मसूर पटना, चंपारण, गया। खेसारी जो है पटना, गया और भोजपुर में होता है मुख्य रूप से। गन्ना जो है चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर में। जूट जो है पूर्णिया एवं कटिहार में। तंबाकू दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में। और आलू पटना, नालंदा, सारण में। विभिन्न फसलों के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान चावल के उत्पादन में चौथा स्थान है।
गेहूं में छठा स्थान है और तंबाकू में तीसरा स्थान है। जूट में दूसरा स्थान है, तिलहन में सातवां, लीची में प्रथम स्थान है, आम में प्रथम स्थान है, जौ में दूसरा स्थान है, मड़ुआ में प्रथम स्थान है और शहद में प्रथम स्थान है। मक्के में भारत में बिहार का उत्पादन जो है तीसरे स्थान पे है और मखाना प्रथम स्थान पे है। बिहार में खनिज संसाधन, तो पाइराइट आमतौर पर बंजारी रोहतास में से निकाला जाता है। बॉक्साइट जो है खगड़पुर मुंगेर में और बंजारी रोहतास से। टीन जो है देवराज एवं कुर्कखंड गया से। ग्रेफाइट है सिमुलतला मुंगेर से। अब्रक जो है गया नवादा जमुई बांका से और सेलखरी गया मुंगेर नवादा से। चीनी मिट्टी जो है मुंगेर भागलपुर से मुख्य रूप से। ग्रेनाइट एस्बेस्टस स्लेट सिलिका लैंड मुंगेर से। डोलामाइट रोहतास से। यूरेनियम गया नवादा से। सोरासान गोपालगंज सिवान वैशाली मुजफ्फरपुर। सोना जो है पश्चिमी चंपारण और फायर क्ले भागलपुर से। बेरियल जो है नवादा और पेट्रोलियम पश्चिम चंपारण सहरसा पूर्णिया किशनगंज से। अब आइए देखते हैं बिहार में उद्योग। राज्य में सकल घरेलू उत्पादन में उद्योग क्षेत्र का योगदान है 16% और राज्य में बृहद व मध्यम आयकर के कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या जो है 248 है। राज्य में पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1261 है। राज्य में पंजीकृत अति लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 72,767 है। राज्य में पंजीकृत कुटीर उद्योगों की इकाइयों की संख्या 44,413 है। राज्य में कुल पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1,18,689 है। राज्य के उद्योग विहीन जिले 7 मधेपुरा मधुबनी खगड़िया अररिया किशनगंज सहरसा और जहानाबाद है। कुछ प्रमुख उद्योग व उसके स्थान। राज्य में चीनी उद्योग की स्थापना 1903 मढ़ौरा सारण में हुआ। सारण में होता है जनरली। और राज्य में चीनी उद्योग की स्थापना है 1903 मढ़ौरा सारण में हुआ था। और कुल चीनी मिलों की संख्या जो है 28 है। चालू चीनी मिलों की संख्या 11। बगहा हरिनगर नरकटियागंज मझौलिया सासामूसा गोपालगंज शिवधलिया लौरिया सुगौली रीगा और हसनपुर। राज्य में जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार समस्तीपुर नालंदा दरभंगा। प्रमुख जूट मिल जो है नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन कटिहार जूट मिल कटिहार में है। रामेश्वर जूट मिल समस्तीपुर। मौर्य जूट मिल नालंदा। गोपाल जूट मिल दरभंगा। और इसी के साथ हमारा आज का बिहार दरोगा भाग 2 यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल एग्जाम द्वार को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।